जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक हो। इधर हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने। माइक अपने सिर पे कुर्सी लेके चल रही है, देख सकते अपने बैठने के लिए। इधर हम रामलीला में आज है भारत मिलान है। अभी राजा दशरथ मरे नहीं। कल हम लोग आए नहीं थे रामलीला देखने, आए हैं तो देखते हैं क्या दिखाते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। सुमन से पता लगाए, सुमन से कहना कि वो किसी यहाँ पर आए। मैं जानता हूँ सुमन, तुम बहुत मेरे बुद्धिमान मंत्री हो, इसीलिए मैंने आपके साथ तुम्हें वहां भेजा है। मुझे पता है तुम मेरी फूलवारी को बच्चे लेकर आओगे। गोविंदा सुमन से कहे कि वो राम को लेकर शीघ्र यहाँ पर आए। आज आरती लेके आ रहे हैं। आरती महाराज पैसे मेरे राम, मैं बच्चे तू महाराज, मेरे नटन मेरे वापस लाने में असमर्थ रहा महाराज, असमर्थ रहा। ऐसा मत करो सुमन, ऐसा मत करो। तुम्हारी इस वाणी से हमारा हृदय ही बढ़ जाएगा। महाराज लीजिए महाराज, मुझे ऐसा दंड दे कि ऐसा दंड अयोध्या में किसी को नहीं दिया गया। क्षमा करें महाराज, मैं आपका दोषी हूँ। महाराज मुझे दंड दे। सुमन तुम्हारी वफादारी से मुझे कोई गुमा नहीं, मगर क्या तुम्हें उस दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा? क्या तुम नहीं जाने के दशरथ जीवित रहे? महाराज धैर्य रखिए, 14 वर्ष तो शीघ्र ही बीत जाएंगे। मैं 14 वर्ष बाद लौटकर आपके दर्शन करेंगे महाराज। धैर्य रखिए। अच्छा ये बताओ, चलते समय राम कुछ बोले, लगन ने कुछ कहा, बबुरा ने कुछ बोली, सुमन जल्दी बताओ। हे राम, रघुकुल की मर्यादा को मस्तक पर सजा रहे, अरे 14 वर्ष का वनवास है, हंसते हंसते निभा रहे। दुख होता है हमें पुत्री सीता का। अरे 4 दिन हुए थे महापुर का आंगन छोड़े, और 4 दिन बाद ये ससुराल में छूट गया। पुत्र लक्ष्मण सदैव अपने भाई के साथ रहता है। श्री राम को पिता समझता है और पुत्री सीता को माता समझता है। सुमन तुम भी बताओ, भला ऐसे पुत्र, ऐसे राम जिनको मैंने 14 वर्षों के लिए वनवास दिया, वो मेरे पर भी ऐसी सबका बना रखता है। आग लगा दूंगा। अब मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे वो शराब याद आ रहा है। कौशल्या, मैं तुम्हारा निर्दोषी हूँ।
माफ करना। मुझे 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 उसने माता पिता की ये सबसे बड़ी भगवान की माँ है। एक कौशल्या की है, फिर उसके बाद चल रही तब सुमित्रा, लक्ष्मण। आदम को जानवर ने हमारे राज्य में अंदर बचा रखा था। प्रजा की रक्षा करने के लिए हम शिकार को वनों में गए। हमने धरोहर में घट-घट की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कोई आदम को जानवर जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा रहा है। हमने अपने शब्द में भी बाहर निकाला उस आदम को जानवर पसंद डाला। परंतु हम क्या देखते हैं कि आदम को जानवर के स्थान पर वहां पर महानव की चीख सुनाई दी। हमने नजदीक जाकर देखा, पितृपक्ष सर्वन को तुम्हारा था। हमने सर्वन को देखा, उसने हमको बता दिया और बढ़ते अपने अंदर माता पिता को लेके लिए हमसे कहा, हमारा दिल तो करा के हम अपने घर से छुटा दे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हमने उनके अंदर माता पिता को लगाना था। हम जल लेकर कैसे माता पिता के पास गए और उनसे जल कर एक दशक पूरी पुत्र वियोग में बनेगा। हमने उनका शर्मा पे स्वीकार किया। हमने सोचा यदि इस साधु का श्राप सही होगा तो कम से कम हमारे घर में पुत्र तो पैदा होंगे, पुत्र की तो पुत्री होगी। मगर हमें नहीं मालूम था कि पुत्र हमारी दुर्दशा होगी। वो देख सरपंच कैसे माता पिता मुझे बुला रहे हैं। अब हमें गुरु वशिष्ठ के पास ही जाना होगा। वे ही महाराज का धैर्य बंधा सकते हैं, वे ही महाराज को अब संभाल सकते हैं। वे हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। जैसे अपने गुरुदेव, मैं अभी भरत और चलो भीतर आएंगे तो कर लेना। सो रहे हैं दोनों, सो रहे, सपने में आते हैं, सपना देखते हैं कि हमारा युद्ध पूरा अंधेरा से हो गया है। नमस्ते। और ठीक हो रही है? बढ़िया। हाँ ठीक है। पोता है। हाँ विराट भी आया है, विराट का है। वही पड़े वाला ही तो। ऐसा नहीं हो सकता। लकड़ू को हाँ, बोलती है। हाँ बोलेंगे वो ऐसे नहीं है। नहीं। ठीक ठाक हर चीज में आती। बढ़िया है।
वही स्वप्न मम्मी ठीक है, फिर दूसरा आने वाला नहीं, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता ये टाइम चल रहा है। क्या है जरूर भैया। सब बात ठीक है। क्या हुआ? हाँ, सब बढ़िया है। शत्रुघ्न, सुबह का समय है, हमने एक भयानक स्वप्न देखा है। क्या है हम? हमें अयोध्या में आने लायक कर कुछ भी कुशल नजर नहीं आ रहा। अपन तो आगे आगे रहते हैं, आप विश्राम मेरा तो बहुत कीजिए। मन करता है आने का, कल से मिलने। ठीक है भैया। घूंघट करके चलती है। हैं? हाँ, अभी कल गई थी मैं साथ मेला गई होगी। शत्रुघ्न, वही न जाने मेरा मन मैंने क्या क्यों इतना विचलित हो रहा है। हाँ, तो मेला गया था तो नंदोई था नंद के बच्चे भरत सेना आपकी जय हो। सेना कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? आपको शेर अयोध्या बुलाया है। अयोध्या में हर प्रकार से कुशल से तो है, अभी आ जाएगा। ये तो हम नहीं जानते, पर आपको शेर अयोध्या बुलाया गया है। कल भी आए। तो द्वार पर हमारी प्रतीक्षा परसों करो। कहाँ बैठी रहो, परसों हम कहाँ नाना बैठी जी की आज्ञा लेकर शीघ्र आते हैं। हाँ, चलो भैया रहो? तो शत्रुघ्न। बैठी रहो। नहीं देखे थे नहीं देखे थे हम तो देखे हम लोग तो देखे ही नहीं थे। वीडियो बना मतलब हुआ है। हम देखी नहीं। हम नहीं देखे थे। तो वहीं रखे हुई बैठी ना जाए। बैठा ना आ जाए। ये कैसे आई है? वो पन्नू वो देवी नारायण जी वो नहीं साथ आई। गई मेरे घर गई थी अभी। आज हमारी वहाँ से मिल अयोध्या मुझे तब नगरी को आई। क्या हो गया? यहाँ तो दिन प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते थे। देखो भैया, अरे ये तो बाग बगीचे ये भी तो राम के भाई हैं। काका के लड़के इन्हीं को तो वो मांग रखे हैं कि मेरे लड़के को राजा बने वो बन। ये भरत है शत्रुघ्न दोनों सगे भाई काका के लड़के दो लड़के उनके होते हैं। नजर भी नहीं आ रहा जिससे हम पूछ सके। देखो भैया, कुछ लोग इधर ही को आ रहे हैं। अब पूछे इनसे सब नफरत करेंगे ना कि जो इनकी माँ ने इनकी माँ भैया जरा बात सुनना। भैया जरा बात सुनना। भैया सारा सब गुस्सा करते हैं कि इनकी माँ शत्रुघ्न, ये प्रजावासी हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मानो हमसे कोई अपराध हो गया हो। कितना वो कुछ कर रहे हैं। अवध में हाय रंजो। मुझे तो कुछ भी उचित नहीं लग रहा भैया। मुझको तो लगता है हमें माता श्री के पास चलना चाहिए। चलो भैया। ऐसा कहेगी वो तो खुश हो जाएगी। राजा दशरथ खत्म है आदमी तो वो नहीं रहेगा बच्चों को देख मेरे कितना बैठ जाओ मंथरा है मारेंगे भी चुप हो जाला बैठ जा चुपचाप देख रहे हो उसे मारेंगे मंथरा रही प्रणाम माता श्री। कैसे हो मेरे लाल? कहो कैसे हो? केकईपुर में सब कुशल से तो है?
हाँ माता श्री, वहाँ तो हर प्रकार से कुशल एक है। ये सुमित्रा के जो पीछे है परंतु ये लक्ष्मण अयोध्या की में भाई रहती कुछ भी है। कुशल नजर नहीं आ रहा। लक्ष्मण दो भाई ये माता अकेले ही श्री। रहते हैं भरत। आज आपने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? आप तो सदैव शाही वस्त्र धारण करके रहते थे, फिर आज यह वस्त्र। अयोध्या में हर प्रकार से कुशल से तो है। सब कुशल है। पहले आप थोड़ा आराम कर लें, बहुत दूर से आया है। नहीं नहीं माता श्री, हमारी थकान तो पिताश्री के दर्शन मात्र से दूर हो जाएगी। जब वे प्यार से हमें अपने सीने से लगाएंगे, भला कोई थकान कैसे रह जाएगी? बताओ ना माँ, पिताश्री कहाँ पर है? मैंने कहा ना, अभी बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, जरा विश्राम कर ले। माता जी, आज आप कैसी उलझी हुई बातें कर रही हैं? जो बात मैं पूछता हूँ आप उसका उत्तर ही नहीं देती। जो बात करती हो उलझी हुई करती हो। दूध बुलाने आया तो केवल इतना ही बतलाया है कि मुझको शीघ्र अयोध्या बुलाया है, और कुछ भी तो नहीं बतलाया है। अपने माँ और आप हैं कुछ भी तो नहीं बतला रही। बताओ ना माँ, पिताश्री कहाँ पर है? ठीक है, यदि आप बताना नहीं चाहती तो हम स्वयं ही पिताश्री के दर्शन कर अभी आते हैं। और भैया शत्रुघ्न। अरे भैया, रुको भरत। क्या बात है माँ? भरत, महाराज अभी संसार में नहीं है। पिताश्री! भरत, मेरे लाल, उठो भरत, उठो, उठो मेरे लाल। पिताश्री अभी संसार में नहीं रहे। नहीं पुत्र, महाराज अभी संसार में नहीं। को रब संसार में यूं भावुकता मेरी लेगा कौन अब खबर? आपके पीछे पिता मेरी चले गए छोड़कर, क्यों बीज बजधार में कौन तेरा जा गया मेरे लिए संसार में। उससे अच्छे तो भैया राम और लक्ष्मण है, जिनके हाथों में पिताश्री ने अपने प्राण त्यागे। कितने भाग्य ही ने उन दोनों के पिताश्री के अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सके। पिताश्री को क्या रोग हो गया था? रोग तो कुछ भी नहीं भरत, बस हाय राम और हाय लक्ष्मण लेकर अपने प्राण त्याग दिए। हाय राम, हाय लक्ष्मण, तो क्या पिताश्री के अंतिम समय में भैया राम और लक्ष्मण भी आना थे? नहीं, वो तो पहले ही वनों को चले गए। हे विधाता, हे विधाता, ये तेरी कैसी विडंबना है? चार चार पुत्रों के होते हुए पिताश्री के अंतिम समय में एक भी पुत्र उनके पास ना था। माताश्री, भैया राम और लक्ष्मण वनों तक क्यों चले गए? भरत, राजा श्री राम का राज तिलक करना चाहते थे। ये तो भला हो बेचारी मंथरा का।
आकर मुझे समझाया और मुझे याद दिलाया कि महाराज ने मुझे 2 वरदान देने थे और मैंने महाराज से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का ये तुमने क्या दर्द कर डाला माँ? ये तुमने कैसा रद्द कर डाला? तुमने समझ भी कैसे लिया कि भैया 2 वर्षों में भेजकर ये भारत राजगद्दी का आनंद लेगा? ये तुमने कैसा रद्द कर डाला माँ? भरत, उन्होंने मुझे बहुत टालने की कोशिश की पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्हें मेरी जिद माननी पड़ी। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ अपनी इच्छा से गए। क्या कहा? माता सीता भी उनके साथ चली गई। वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होंगी? तेज धूप कड़ी वर्षा सर पर कैसे रहती होंगी? ओ मैया मेरी बेटी का यही बदला है। बदला? अरे बदला तो जब पूर्ण होगा कभी बरस भी तुम्हारी आंखों के आगे अपने प्राण त्याग। जब तुम्हें पता चलेगा कि पुत्र की जुदाई क्या होती है। कोई पूछे माता कौशल्या से कि पुत्र की जुदाई क्या होती है, तुमने माता कौशल्या और सुमित्रा के जिगर को जल्दी जल्दी कर दिया। भरतलाल जी, रानी जी सत्य कहती है, अब राजपाट संभालो और दिल के अरमान निकालो। हो नवा सलाम, हमारे पिता समान भाई को वन भेजने में गायन, आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह बेटा, मैंने तुम्हें को राजपाट दिलाया और तुम मुझे को टाइम कहते हो। सच जानो, अगर मैं रानी जी का साथ ना देती तो आज तुम दोनों राम के दास होते दास। तुम तो हम धन्य हो जाते पिताश्री और भैया राम के चरणों में रहकर जो सुख हमें मिलता वह संसार में और कहा। हाँ मंत्रा, मैं तुमको तुम्हारा इनाम देता हूँ। रानी जी क्या भलाई का यही इनाम मिलता है? हाँ मंत्रा, मैं तुमको तुम्हारा इनाम देता हूँ। अच्छा बेटा, तुम दोगे मुझे इनाम? हाँ मंत्रा। जाने दो भैया, जाने दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं। विधाता ने हमारी तकदीर में यही सब लिखा है। अब मुझे मालूम पड़ता है कि अब भरत में जीवित नहीं रहेगा। नहीं भरत, ये तुम क्या कह रहा? यही मेरी बेटी का बदला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि सतत का बेटा राजा बने और मेरा लाल भिखारी? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कह रहा हूँ माँ, वन में रघुनंदन सामाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता, मैं बेटा कैसे जिए बोला जिसकी के कहीं रो माता। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम हमको भी पहुंचा देना और उधर पिता का ताकरम मेरी भी चिता जला देगा। नहीं भरत,
मुझको अपना बेटा मत कहो। अच्छा, आप मेरा बेटा कहलाने में भी तुम्हें शर्म आती है? हाँ, शर्म आती है। क्यों? क्योंकि जिसके भी सम्मुख जाऊंगा वह तो यही कहेगा कि यही है केसरी का बेटा, जिसके कारण भैया राम पदों को भटक रहे हैं। मैं ये सब कैसे सहन कर सकूंगा माँ, कैसे सहन कर सकूंगा? नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो इल्जाम आएगा वो मेरे सिर आएगा। बेटा, संसार में कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे के सिर पर ताज नहीं देखना चाहती। मैंने भी तो वही किया मेरे लाल, मैंने भी तो वही किया, और मुझे मेरी नेकी का बदला ये मिला कि आज तुम अपनी माँ पर व्यंग कस रहे हो। व्यंग नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि किस तरह पाप करके तुम मुझे अपना उसमें भागीदार बना रही हो। मुझ में तो एक पाप के प्रायश्चित करने का भी बल नहीं, और तुम मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार बना रही हो। मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है माँ, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। भला यदि मंजूर था तो किया होता भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दबा दिया होता गला मेरा। जब मैं तेरे गर्भ में था प्रभु से ये फरियाद करता, बदल देता तेरी को या मुझको ही बदल देता। मेरे लाल नहीं, बाप, तुम अपनी माँ पर व्यंग कस रहे हो। मेरी माँ, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। खबर जो मुझको ये होती तो दुनिया से ही जल देता। पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। भैया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, हाथ मुझे हटाना यहाँ है। नहीं रहना भैया। हाथ क्यों कर रही हो? नहीं बस, मुझे मेरे आंखों की प्यास बुझा दे। क्या मैंने इसी हटाओ दिन हाथ। राजपाट मांगा? जी भाई के मुझे तुझे देख लेने दे मेरे लाल, मेरे आंखों की प्यास बुझा ले। यह सब सोचने से पहले तुमने यह क्यों नहीं सोच लिया? अंधी ममता पुत्र के मस्तक पर कलंक भी लगा सकती है। राजमुकुट कांटों का ताज भी बन सकता है। और यह भी हो सकता है कि प्रजाजन हमारी जय जयकार करने के बजाय हमसे विद्रोह करे। और यह भी हो सकता है कि तुम राजमाता के होने के बजाय निपुति माँ हो जाओ। सहन करने ना पड़ते इस कदर अपमान के बदले यदि तुम मांग लेती मौत उस वरदान के बदले। यह सब समझो, जय सच जानो, भरत जीवन मिटा देगा। नहीं स्वीकार ये राजमुकुट मुझे उस भगवान के बदले। चलो भैया, माता कौशल्या के पास चलते हैं। रुक जा भरत, अपने माँ के लिए रुक जा। भरत, मेरी तरफ तो देखो। भरत, भरत, भरत। माँ, तुम्हारा अपराधी नीच भरत
दिलवा दिया जो बस तू चाहता था। प्राण तेरे रास्ते का कांटा था, निकल गया। लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया। हाँ हाँ, मैं बची हूँ, मैं भी कुछ दिन ही जीवित रहूंगी। जहाँ भरत जा खूब मौज उड़ा, महाराज का खतरा भी टल चुका है। जा जा और अपनी माँ के कैसे कह कि घी के चिराग जलाए, तेरे सर पर राज मुकुट रखकर राजमाता बनकर अपने दिल के अरमान निकाले। तुझे तुझे तो इस समय अपनी माँ की गोद में बैठकर माखन मिश्री खानी चाहिए थी। मुझे माखन के पास क्यों चला आया? अब है ही क्या मेरे पास जो लेने को आया है? वहाँ तेरा अपराधी खुदी सम्मुख तेरे आया है, उसका दंड मुझको दो जो माता ने जन्म गंवाया है। राम बनो को चले गए, अब हम भी ना रह पाएंगे इस अंधियारी अयोध्या में, भटक भटक मर जाएंगे। उस हत्यारन माँ ने अपना खुद ही वंश मिटाया है। माँ तेरा अपराधी खुदी सब तेरे आया। सच कहता हूँ तुमसे माता, जिसमें गुनहगार हूँ मैं, जितने दंड जगत में सब जाने का तैयार हूँ मैं। नहीं भरत नहीं, ऐसा मत कहो। जाओ और अयोध्या का भाग चलाओ। राम चले कांटों पर, मैं मधुपुरी में राज करूं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, मैं राज मुकुट को शीश धरूं। भरत तेरी जो घट पर अपना शीश चढ़ाने आया है, वहाँ तेरा अपराधी को दी सब तेरे आया है। उठ भरत उठ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं माता के कही के प्रायश्चित के लिए आज प्रतिज्ञा करता हूँ। ऊपर सूर्य चंद्रमा बाबा, नीचे गंगा जमुना साक्षी, आज प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, अयोध्या का बच्चा बच्चा साक्षी। राज मुकुट नियम अनुसार जब तक भैया के शीश पर न हो, जब तक तैयार त्यागू मैं, धरती मेरा बिस्तर हो। नहीं नहीं भरत नहीं, परमात्मा के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत कर भरत, मत कर। इस प्रकार की बातें कहकर मेरे दिल को और अधिक जख्मी मत कर भरत, मत कर। बार कहता है धिक्कार है ऐसे जीवन पर, मैं जिससे कहता बार बार ठंडा हो जा तुम सीधे पर। नैनों की ज्योति मेरा आराम बदों में है, मैं कैसे सिर धरूं माँ, मेरा आराम बदों में है। अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। कहता अभी चल नहीं भारत मिला। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जो होना था हो चुका। अब हम अपने पिता के
दाह संस्कार की तैयारी करूं। गुरुदेव, आपकी आंखों के सम्मुख यह सब होता रहा और आप कुछ भी ना कर सके। पुत्र, हम कर भी क्या सकते थे? तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी माता को 2 वरदान दिए थे। हालांकि महाराज ने उन वचनों को बदलने की बहुत कोशिश करी, परंतु तुम तो अच्छी तरह जानते हो, रटपुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ हाँ, कल वो बनेंगे सुग्रीव। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी अनुमति के बिना अयोध्या में पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप हमारे कुल गुरु ही नहीं, राज पुरोहित भी हैं। फिर ऐसा न्याय आपने कैसे होने दिया? अन्याय? कैसा न्याय पुत्र? यह अन्याय नहीं तो और क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि माता श्री ने पिताजी से कौन कौन से वरदान मांगे थे? हाँ पुत्र, मैं तुमको बतलाता हूँ। पहले वरदान में तुमको राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। गुरुदेव, आपने पहले वरदान को दूसरा और दूसरे वरदान को पहला कैसे होने दिया? पहले वरदान में हमको राज तिलक मांगा था। पहले हमें बुलाकर हमारा राज तिलक किया जाता, फिर हम यहाँ के राजा होते, फिर हम निर्णय करते कि कौन वन में जाएगा और कौन अयोध्या पर राज करेगा। हमारे लिए पहला वरदान जोड़ा गुरुदेव। अब मुझे मालूम पड़ता है कि मुझको भी बन जाना होगा। फिर कहेंगे देख सकते हो दोस्तों, 12 बज गया है और हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हो करा अभी राजा दशरथ का दाह संस्कार होने जा रहा है। इधर महक अपना कुर्सी लेके चल सिर पे। कौन है अलग है? तो पता ही नहीं चला था, गुड़िया में भी नहीं पता चल रहा था। पूछ रहे कौन हाथ में पता ही नहीं चला। सोच रहे इतने बिजी हो। 12 बज गए, 12 बज के गया, 1 ही घंटा देखे। 11 बजे तो हम लोग आए।